बिहार एनडीए में सीट बंटवारा अब लगभग फाइनल हो चुका है। चिराग पासवान लगातार लाइमलाइट में रहे, चर्चा का केंद्र बने रहे, क्योंकि उनकी नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ रही थी। चिराग क्यों नाराज थे? क्या चिराग बीजेपी से नाराज थे? उनको मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही थी, और उनको अगर सीट नहीं मिल रही थी तो उसके पीछे कारण कौन था? क्या सिर्फ पशुपति कुमार पारस का नाम लेना सही है? पूरे घटनाक्रम को अगर हम समझे तो हमें चलना होगा साल 2020 के अक्टूबर माह में। 8 अक्टूबर 2020 को स्वर्गीय रामविलास पासवान का निधन हो जाता है। चिराग पासवान ट्वीट करके बताते हैं कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान बार बार एक बात दोहराते हैं कि नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की तल्खी की कहानी चिराग सुनाते रहते हैं कि कभी नीतीश रामविलास पासवान को जन्मदिन की बधाई नहीं देते हैं, तो कभी उनको नेता नहीं मानते हैं, तो कभी उनके राज्यसभा सदस्य बनने पर भी ग्रहण लगाने का प्रयास नीतीश करते हैं। और यही बात चिराग पासवान को बार बार खलते रही, जिसके बाद चिराग ने भी यह ठान लिया कि नीतीश कुमार को सीएम की गद्दी से हटाना है। हालांकि इसमें वो सफल नहीं हुए, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि 2020 विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, और उसमें जो नीतीश की फजीहत हुई, जो जदयू का कद छोटा हुआ, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका चिराग ने निभाया। चिराग इसके लिए आज भी अपना पीठ थपथपाते हैं, और उसी दिन से चिराग और नीतीश की अदावत की कहानी बिहार देख रही है। परिवार टूटा चिराग पासवान का, पार्टी टूटी उनकी। 6 सांसद थे, चिराग को छोड़कर अन्य 5 सांसद एक गुट में चले गए। वो गुट बना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गुट, पशुपति कुमार पारस का गुट। लेकिन आपको याद होगा कि उस समय भी जो चर्चा चल रही थी कि वीणा देवी के आवास पर ललन सिंह जो है वो मीटिंग कराए थे पशुपति कुमार पारस से, और उनके साथ जो सांसद भागे, चाहे वो महबूब अली कैसर हो, चंदन सिंह हो, प्रिंस पासवान हो या वीणा देवी हो, इन सभी को तोड़ने में ललन सिंह का नाम बार बार सामने आ रहा था। और इस बात में तथ्य भी था, सच्चाई भी थी कि नीतीश ने अपना बदला पूरा कर लिया था। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी क्यों चुप थी? बीजेपी लगातार चिराग के खिलाफ तो कभी नहीं हुई, लेकिन चिराग की मजबूरी, लाचारी को देखते रही। चिराग का उन्होंने कभी साथ नहीं दिया। धीरे धीरे घटनाक्रम बढ़ते रहा। चिराग पासवान बिहार में खुद को स्थापित करते रहे और एक सूत्री कार्यक्रम पर काम करते रहे। वो कार्यक्रम था नीतीश के नीति पर, नीतीश के कार्यप्रणाली पर, नीतीश के लॉ एंड ऑर्डर पर, शराबबंदी पर, हर एजेंडा पर नीतीश कुमार को घेरना। जहां भी सरकार का फेलियर था उसे कड़ी निगाहों से चिराग मॉनिटरिंग करते रहे, उस पर सवाल उठाते रहे। विपक्ष की भूमिका में चिराग 100% अंक पाए। नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार चिराग का अभियान चला। दुश्मनी में जो कड़वाहट है वो लगातार बढ़ते चला गया। अब आते हैं लोकसभा सीट बंटवारे पर। देखिए, 28 जनवरी 2024 के पहले समीकरण सही चल रहा था। नीतीश महागठबंधन के हिस्सा थे, चिराग एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही तारीख बदली, समय बदला, गठबंधन भी नीतीश का बदल गया। नीतीश एनडीए में चले आए, और उसके बाद लगातार नीतीश कुमार का यह दबाव था बीजेपी पर कि जिस तरीके से 2020 में नीतीश के दबाव के चलते ही बीजेपी उन्हें मन मुताबिक लोकसभा सीट देती, विधानसभा सीट देती है, सीएम बना देती है, चिराग को अलग भी कर देती है एनडीए से। वही दबाव इस बार फिर नीतीश बनाने का प्रयास कर रहे थे। यह बात अब खुलकर सामने आ गई है। नीतीश कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में चिराग पासवान एक स्थापित नेता हो, क्योंकि उनकी दुश्मनी चिराग से पिछले 4 सालों से चल रही है। कभी संधि का कोई चिन्ह भी नहीं दिखा है। बीजेपी ने जो इंटरनल सर्वे कराया 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, बीजेपी के 3 सर्वे हुए, संघ के स्तर पर भी हुए, पार्टी के स्तर पर भी हुए, कई एजेंसियों के द्वारा सर्वे कराया गया। उसमें यह बात खुलकर सामने आ गई कि बिहार में दलितों का अगर कोई सबसे मजबूत नेता है, सबसे मजबूत चेहरा है, चाहे वो पासवान हो, सिर्फ पासवान नहीं, पासवान हो, मांझी हो, मुसहर समाज है, या फिर राम जो होते हैं जिसे चमार कहते हैं, इन सभी जातियों का अगर कोई एक नेता, बड़ा नेता कोई है, तो वो चिराग पासवान है। और सिर्फ अगर हम पासवानों की ही बात करें तो बिहार में कोई भी ऐसा लोकसभा नहीं होगा जहां पर 75,000 से 1.25 लाख के बीच पासवान वोट नहीं हो। एक लोकसभा अपवाद है, वो है आरा, जहां पर मात्र 50,000 पासवान वोटर आपको
मिलते हैं। अब बीजेपी जब गुणागणित बैठाई तो उसे हर लोकसभा सीट पर चिराग को माइनस करके 75,000 से 1.25 लाख वोट, और अगर वो वोट बढ़ता तो 1.5 से 2 लाख वोट तक का नुकसान चिराग पहुंचा जाते। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो सीट शेयरिंग भी हुआ है उसमें बीजेपी अधिक लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। तो बीजेपी इस बार चिराग के मामले पर नीतीश से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की। देखिए, पारस एक मोहरा थे, एक मोहरा बने रहे, अब वो मोहरा का काम खत्म हो गया, बीजेपी ने उन्हें साइड कर दिया। लेकिन असली खेल पर्दे के, हमने कल भी एक खबर आपको बताया था कि नीतीश अभी भी नाराज है। सम्राट चौधरी से उन्होंने कहा है कि आखिर 3 से अधिक सीट आप चिराग को क्यों दे रहे हैं। ना तो उनकी यह बात मानी गई कि विधानसभा और लोकसभा साथ में हो, ना ही 150 सीट जो उनकी विधानसभा में मांग थी उस पर बीजेपी कोई काम दे रही है, और अब चिराग को भी बीजेपी चिराग के मन मुताबिक सीट दे रही है। इसका साफ मतलब है कि बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो आज चिराग का है बीजेपी की नजरों में। कम से कम बीजेपी इस बात को रियलाइज की है कि हर लोकसभा में 1.25 लाख से 2 लाख के बीच वोट पर असर पड़ता, खासकर जो दलित तबका है जिसका संख्या खुद नीतीश कुमार की जाति जनगणना में 19 से 20% बताया गया है। बीजेपी आंकड़ों से खेलती है, आंकड़ों पर चुनाव लड़ती है, और आंकड़े आज चिराग पासवान के साथ हैं। जो चिराग पासवान 2020 में पिता के निधन के बाद अलग थलग पड़ गए थे, वजूद जिनका खतरे में था, पार्टी टूट चुकी थी, परिवार टूट चुका था, ललन सिंह ने सब काम कर दिया था, वोट नहीं था, वो चिराग पासवान 4 सालों में खुद को कितना मजबूत किए बिहार की राजनीति में, और खुद को मजबूत करने के साथ साथ नीतीश को कितना कमजोर किए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बीजेपी आज नीतीश के सर पर पांव रखकर चिराग को अपने हथेली पर बैठा रही है। यह सबसे बड़ी खबर है। अब इसके बाद पारस का भले ऐलान है, पारस कह रहे हैं कि हम हाजीपुर लड़ेंगे चाहे जो हो जाए, अपने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर रहे हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि पशुपति कुमार पारस का राजद से जो खबरें चल रही थी, हमने वो खबर बताया था आपको कि 4 से 6 लोकसभा सीट राजद की तरफ से ऑफर है, लेकिन पशुपति कुमार पारस खुद चाह रहे हैं कि अब राजद के सिंबल पर हाजीपुर लड़े, क्योंकि बीजेपी उन्हें राज्यसभा की बात कर रही है, राज्यपाल बनाने की बात कर रही है, और यह पशुपति कुमार पारस के लिए राजनीतिक का अंतिम पड़ाव माना जाएगा अगर वो राज्यपाल या राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। तो नीतीश कुमार ने मोहरे की तरह पारस को यूज किया, पारस यूज हो भी गए, बीजेपी मौन बनकर देखते रही, और आज चिराग पासवान ने सबसे एक एक करके अपना बदला ले लिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।